जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फेलियर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 अभ्यास 4C। इसमें हमारी पहली सवाल क्या दी गई है कि रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। तो मार्च में कितने पंखे बेचे हैं? रमेश ने 30, अप्रैल में 50 पंखे, मई में 60 पंखे, जून में 70 पंखे, जुलाई में 50 और अगस्त में 40 पंखे बेचे हैं। तो इसमें क्या दिया है? आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित किए, जबकि एक पंखा जो है 10 पंखे के बराबर हो। उस चित्र में जो हम बनाएंगे उसमें एक पंखा 10 पंखे के बराबर हो। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं मार्च में जो है रमेश ने 30 पंखे बेचे हैं। तो यहाँ पे 30 पंखा, तो जो 30 पंखा बेचा है, जो हमारे चित्र में पंखा है, जो हमारे चित्र में जो पंखा बना हुआ है, ये एक पंखा जो है, एक पंखा 10 पंखे के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, क्योंकि एक पंखा चाहे लिखे चाहे 10, तो 10 से ये 30 गया तो 3 बचा, मतलब हमें यहाँ पे 3 पंखा बनाना है। ऐसे करके ठीक है, एक पंखा, 2 पंखा, 3 पंखा। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में उसने कितने पंखे बेचे हैं? 50 पंखे। तो 50/10 बराबर 5, 10 बचे 50, 5 मतलब कि अप्रैल में हमें 5 पंखे यहाँ पे बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 पंखे हो गए। उसके बाद मई में उसने कितने पंखे बेचे हैं? 7 पंखे बेचे हैं। यहाँ पे 7 बनाएंगे, 7/10 बराबर 6 आ जाएगा, 10 छन के 7। यहाँ पे 6 पंखा बनेगा। तो आइए 6 पंखा बनाते हैं। तीन 4 5 6 पंखे हो गए हमारे। अब उसने जून में कितने पंखे बेचे हैं? 70 पंखे। तो 70/10 करेंगे, यहाँ पे आएगा 7 10 तो 70। तो यहाँ पे हम 7 पंखे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उसका जुलाई में उसने कितने पंखे बेचे हैं? 50 पंखे। यहाँ पे 50/10 बराबर 5 आएगा, 10 बचे 50। यहाँ पे 5 पंखे हम लोग बनाएंगे। उसके बाद उसने अगस्त में 40 पंखे बेचे हैं। 40/10 बराबर कितना? 4 पंखे। तो यहाँ पे हम 4 पंखे बनाएंगे। ठीक है, 1 पंखा, 2 पंखा, 3 पंखा, 4 पंखे। ठीक है, तो पहली सवाल गई। उसका दूसरी सवाल आई, देखते हैं क्या दिया हमारे। दूसरी सवाल भी है, किसी सप्ताह में विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। तो एक घड़ी बराबर एक घड़ी होता है। तो मतलब कि सोमवार को उसने कितनी बेची है? 1 2 3 4 5 6 घड़ी बेची है। मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 घड़ी बेची है। तो इसमें सवाल क्या पूछा है? तो दूसरे का पहला नंबर, तो किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? सबसे ज़्यादा घड़ी किस दिन बेची गई है? तो आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रविवार, या रविवार के दिन। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरी नंबर सवाल आई, देखते हैं क्या कह रहा है कि मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई। तो मंगलवार ये है, तो 1 2
3 4 5 6 7 8। यहाँ आप लिखेंगे 8 घड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद तीसरी नंबर सवाल से पूछा है कि पूरे सप्ताह में कुल कितने घड़ियाँ बेची गई। तो पूरे सप्ताह में तो इसको काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6, सोमवार को 6, उसके बाद प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगलवार को 8 1 2 3 4, फिर 3 2 5, फिर 2 2 4 2 6 2 8, फिर 4, फिर 9। तो कुल कितना होगा 6 6 12 13 14, 14 4 18, 18 2 20 3 23, 23 7 30 31, 31 4 35, 35 9 44, कुल 44 घड़ियाँ बेची गई हैं, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या दिया है। यदि एक दिन 200 रुपये घड़ी बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई है। तो रविवार को कुल कितने घड़ी बेची गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या बेची गई घड़ियाँ कितनी है 9, और इसका मूल्य एक घड़ी का कितना है 200 रुपये। तो 9 घड़ी का मूल्य कितना होगा 200 इंटू 9, तो 1800 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारा 5वां नंबर सवाल का है किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम और कितनी हुई। सबसे कम मतलब कि सबसे कम, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बुधवार और शनिवार को, बुधवार और शनिवार को। और कितनी हुई तो 4 4 मतलब 800 रुपये की, इसकी भी 800 रुपये मतलब 800 रुपये की बिक्री हुई, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। जैसे खेल है किसका फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी और शतरंज का खेल है। शिक्षार्थियों की संख्या फुटबॉल में 200 है, हॉकी में 40 है, 140 है, क्रिकेट में 100, कबड्डी में 80 और शतरंज में 20 विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए, ठीक है। अब इसको क्या कहा है चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो संकेत एक शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल। तो फुटबॉल में कितने लोग हमारे फुटबॉल में जो है 200 लोगों ने खेला है, ठीक है। और एक शिक्षार्थी बराबर 20, तो हम 20 से भाग देंगे। तो 20 से भाग दिया तो 1 0 और 2 10, तो यहाँ पे बनेगा 10 शिक्षार्थी बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद हॉकी में हमारे कितने लोग हैं, हॉकी में 140 शिक्षार्थी हैं, तो 140 बटे 20, तो यहाँ पे बनेगा कितने 7 शिक्षार्थी, 7। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट में कितने लोग हैं, क्रिकेट में 100 लोगों ने खेला है, 100 बटे 20 बराबर, तो यहाँ पे 5 बनेगा। क्रिकेट में 5 शिक्षार्थी के संकेत बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 1 5। उसका कबड्डी में कितने लोग हैं 80 लोग हैं, 80 बटे 20 क्या आएगा 4। तो 1 2 3 और 4। शतरंज में कितने हैं 20 बटे 20 बराबर 1 शिक्षार्थी बनेगा शतरंज में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं चौथी नंबर सवाल हमारी क्या दी गई है कि किसी सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाले एक कक्षा में उपस्थित होने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्नवत चित्ररेखा द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है, ठीक है। तो किसी एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में, तो दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। और एक शिक्षार्थी का 5 शिक्षार्थी हैं। तो इसमें हमसे पहला क्या पूछा है क्वेश्चन, चौथे का पहला, कि मंगलवार को कितने शिक्षार्थी
उपस्थित थे। मंगलवार ये है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 है तो एक शिक्षार्थी पर 5 लोग, तो यहाँ पे करेंगे कि 7 × 5, तो 7 लोग हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 शिक्षार्थी क्या थे, उपस्थित थे। फिर उसका दूसरे नंबर सवाल से क्या कह रहा है कि किस दिन पूर्ण शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7, तो सोमवार को भी 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35, और कुल 35 शिक्षार्थियों की क्लास है, तो 35 लोग तो फुल हो गए, मतलब सोमवार को और मंगलवार को और शुक्रवार को। सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार के दिन पूर्ण उपस्थिति थी, ठीक है। उसके बाद तीसरी नंबर सवाल है, देखते हैं क्या कहता है कि किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो सबसे कम कहाँ पे, ये 3 शनिवार को, तो 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे किस दिन पूछा, तो शनिवार के दिन 15 शिक्षार्थी थे, तो शनिवार के दिन, ठीक है। उसके बाद चौथी हमसे क्या कह रहा है कि बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो बुधवार यह है 1 2 3 4 5 शिक्षार्थियों का यहाँ पे संकेत बना है 5, और एक संकेत पर 5 लोग, तो 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि विभिन्न वर्ष में एक विद्यालय में शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है, तो एक संकेत में, मतलब एक संकेत में 100 शिक्षार्थी लेकर के चित्ररेखा बनाई तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं सवाल में हमारा क्या दिया है। सवाल नंबर पहले में दिया है वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थी को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, तो एक शिक्षार्थी में 100, और वर्ष 2000 में कितने शिक्षार्थी हैं, 400, तो 400 भागे 100 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, तो 4 जो है 4 शिक्षार्थियों को संकेत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 शिक्षार्थी हो रहे हैं। तो उसका 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए, 2006 में ये 600, तो 600 को हम एक संकेत बराबर 100 शिक्षार्थी हैं, तो इसको भाग देंगे, 6 आएगा, तो यहाँ पे 2006 में 6 शिक्षार्थी हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं अगली सवाल क्या कह रही है कि यदि एक संकेत में 50 शिक्षार्थियों को निरूपित कर रहा है तो एक अन्य चित्ररेखा बनाइए, तो 50 शिक्षार्थियों वाले को एक अन्य चित्ररेखा बनाना है, तो आइए बनाते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। तीसरी नंबर सवाल, उसके बाद आइए देखते हैं इसमें सवाल में क्या दिया था, यदि एक संकेत पर 50 शिक्षार्थियों को निरूपित करता है तो अन्य चित्ररेखा बनाइए, तो हमने एक अन्य चित्ररेखा बनाया है, ठीक है। एक पिछला वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक शिक्षार्थी पर 100 है, और यहाँ पर एक शिक्षार्थी पर 50 दिया है, ठीक है। तो 2000 में 400 हैं, तो 400 भागे 50 करेंगे, क्यों, क्योंकि एक शिक्षार्थी पर 50 दिया, तो 50 0 0 का गया, 5 8 40, तो यहाँ पे कितना बनेगा 8, 3 3 6 2 8 बना है, ठीक है। उसके बाद 500 में, तो 500 में 50 से भाग देंगे, तो 50 दामा 500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बनेगा, 3 3 6 3 3 10, ठीक है। उसके बाद 2004 में 700 शिक्षार्थी हैं, तो 50 एक संकेत में 50 शिक्षार्थी आ रहे हैं, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो 2004 में हमारा 14 आएगा। 2004 में ये है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 शिक्षार्थी का संकेत आ रहा है। 2006 में 600 हैं, तो 600 भागे 50 हो जाएगा हमारा, तो एक जो से जुड़ गया, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 12 बनेगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 2006 में 12 शिक्षार्थी बन रहे हैं। 2008 में कितने हैं, 800 हैं, तो 800 भागे 50, तो एक जो से जुड़ गया, और 5 एकम 5 और 5 8 40, मतलब 18 शिक्षार्थी बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18, ठीक है।
तो यहाँ पे बनेगा 18 शिक्षार्थी। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि 5 एकम 5 और यहाँ पे 3 5 छंग 30 हो गया, तो यहाँ पे 16 बनेगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे 16 शिक्षार्थी बनेंगे। ठीक है, अभ्यास 2C द इंड